नाज़रीन आदाब, 7 अक्टूबर 2023 मुताबिक 21 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। बिहार के जात पात के सर्वे के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह के रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि इस मामले की तफसीली समाअत की जरूरत है। ये भी कहा गया है कि जात के सर्वे के तमाम पहलुओं पर गौर करना होगा। बेंच ने पटना हाई कोर्ट के 1 अगस्त के हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर एक रस्मी नोटिस जारी किया, जिसने बिहार में जात के सर्वे को मंजूरी दी थी। केस की अगली समाअत जनवरी में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजारों के एतराजात को मुस्तरद कर दिया, जिन्होंने रियासती हुकूमत से मजीद डेटा जारी करने का मुतालबा किया था। बेंच ने कहा, हम रियासती हुकूमत या किसी हुकूमत को पॉलिसी फैसले लेने से नहीं रोक सकते। वही फ्रीबीज यानी वोट हासिल करने के लिए मुफ्त चीजें दस्तयाब करने के वादों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया इख्तियार किया है। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन और मरकजी हुकूमत के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान हुकूमत को भी नोटिस जारी किया है। इन सभी से फ्रीबीज मामले में जवाब तलब किया गया है और इसके लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 5 रियासतों मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में आज़ादाना और मुनसिफाना तरीके से असेंबली इंतखाबात कराने के लिए 1180 इंतखाबी मुबस्सिरीन तैनात किए जाएंगे। कमीशन ने इन रियासतों के इंतजामी, पुलिस अफसरान और अखराजात के मुबस्सिरीन को तजावीज़ देने के लिए एक मीटिंग की, जिसमें मुबस्सिरीन को बताया गया कि वो फील्ड में कमीशन की आंख और कान है और उन्हें गैर जानिबदारी से काम करना है। नोबेल प्राइज 2023 के इनाम याफ्तगान के नामों का ऐलान रोजाना किया जा रहा है। आज नोबेल कमेटी ने अमन के शोबे में भी नोबेल प्राइज हासिल करने वाली शख्सियत का नाम जाहिर कर दिया। इस मरतबा नोबेल अमन इनाम ईरान की नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, जो कि मशहूर हुकूक इंसानी कारकुन है। उन्होंने ये एजाज ख्वातीन के इस्तेसाल के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए हुकूक इंसानी और आज़ादी को फरोग देने की वजह से हासिल किया है। कर्नाटक के महकमे पुलिस ने कोपल में एक मस्जिद के सामने गणेश की मूर्ति की पूजा की इजाजत देने पर 3 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। मुअत्तल पुलिस एहलकारों के बारे में कहा जाता है कि वो जामा मस्जिद के सामने पूजा को रोकने में नाकाम रहे। मुअत्तल पुलिस एहलकार मौके पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने उसे नहीं रोका। इस वाक़े से कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई। एक और खबर के मुताबिक शाम की फौजी अकेडमी पर ड्रोन हमले के नतीजे में 100 से ज्यादा अफराद की मौत हो गई। मरने वाले शामी फौजियों के अलावा 14 आम शहरी भी शामिल हैं, जबकि जख्मी होने वाले अफराद की तादाद 125 से ज्यादा बताई गई है। सरकारी खबर रसा इदारे सना के मुताबिक मुसल्लह फौजी तंजीमों ने कैडेट्स के लिए जारी ग्रेजुएशन तकरीब को निशाना बनाया है। फौरी तौर पर इस ड्रोन हमले की जिम्मेदारी किसी भी गिरोह ने कबूल नहीं की है। इंटरनेट पर बच्चों के जिनसी इस्तेसाल से मुताल्लिक मवाद अक्सर देखने को मिलते हैं। इस मामले में अब मरकजी हुकूमत ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। इलेक्ट्रॉनिक एंड IT वजारत के रियासती वजीर ममलिकत राजीव चंद्रशेखर ने साफ लफ्जों में कहा है कि अगर किसी भी तरह के मुजरिमाना और मुज़िर मवाद पाए जाने पर मुतालिका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कार्रवाई नहीं की तो IT एक्ट की दफ़ा 79 के तहत उनकी महफूज पनाह वापस ले ली जाएगी। वजारत की तरफ से यूट्यूब, X और टेलीग्राम को एक नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें उन्हें अपने अपने प्लेटफॉर्म से बच्चों के जिनसी इस्तेसाल पर मबनी मवाद को हटाने की तंबीह दी गई है। उत्तर प्रदेश के वजीर ज़राअत मिस्टर शाही ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुनक्किदा रबी पैदावारी सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है। रियासत में आबपाशी के इलाके में तोसी हुई है। ज़राई शोबे में मेकनाइजेशन में इजाफा हुआ है, जिससे ज़राई काम आसान हो गया है। इस मौके पर उन्होंने 50,000 नए सोलर पंप्स लगाने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत किसानों को सब्सिडी पर ज़राई आलात फराहम कर रही है। इस साल हुकूमत ज़राई आलात पर 3.5 करोड़ रुपए की ग्रांट देगी। उन्होंने कहा कि काश्तकार मकई, आलू, चना, हल्दी, अदरक और धनिया वगैरह के फसलें गन्ने की छांव के दरमियान खाली जगह पर मिक्स्ड फार्मिंग की सूरत में लगाकर इजाफी पैदावार और आमदनी हासिल कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी को हराने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस एजेंडे के तहत एसपी ने यूपी की वीआईपी सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान करने के लिए नवरात्रि के टाइम स्लॉट का इंतखाब किया है। इसका मतलब यह है कि एक अच्छे वक्त पर एक अच्छी शुरुआत। एसपी नए संगमील बनाना चाहती है। वो बड़ी सीटों पर अपने जंगजुओं के चेहरों से नकाब हटाकर इंतखाबी माहौल का अंदाजा लगाना चाहती है। ये भी चर्चा है कि अखिलेश साइकिल को रफ्तार देने के लिए साइकिल यात्रा भी शुरू कर सकते हैं। वो ये पैगाम भी देना चाहते हैं कि सिर्फ एसपी ही ऐसी पार्टी है जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है।
चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने तमाम डिविजनल कमिश्नरों, डीएम और सीनियर पुलिस अफसरान को जमीन से मुताल्लिक दावों और वादों के तस्फिये में तेजी लाने की सख्त हिदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा कि पैमाइश, वरासत, ट्रांसफर, जानिशीनी और वरासत के ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को निपटाने के लिए 60 दिन की खुसूसी मुहिम चलाकर उनकी तादाद को 0 तक लाया जाए। चीफ सेक्रेटरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम डिविजनल कमिश्नरों, डीएम और सीनियर पुलिस अफसरान को हिदायत दे रहे थे। उन्होंने कहा कि डीएम और पुलिस कैप्टन शिकायत का इजाला करें। डीएम को रोजाना इस बात का जायजा भी लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि थाना डे में मौसूल होने वाली शिकायत के इजाले में लापरवाही किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देवरिया कत्लेआम के बाद कानपुर के एक गांव में 2 भाइयों को जमीन पर पिकअप खड़ी करने और चारपाई हटाने जैसे मामूली झगड़े पर कत्ल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर साबिक वजीर मिस्टर अजय राय ने कहा कि ऐसा लगता है कि मुजरिमों में कानून का खौफ मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। रियासत में जराइम पेशा अफराद बेखौफ होकर कत्ल, डकैती, लूट और इस्पतरी जैसे घिनौने जराइम को अंजाम दे रहे हैं। शायद रियासत में हुकूमत और सरकार नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में मुकम्मल तौर पर जंगल राज कायम है। वजीर आला ने चंद ओहदेदारों को अख्तियारात सौंप कर अपनी जिम्मेदारियां खत्म कर ली हैं। रियासत में अगले मानसून सीजन से तहसील और ब्लॉक की सतह पर मौसम की दुरुस्त मालूमात दस्तयाब हो सकेंगी। गाँव में बारिश की सही पैमाइश भी सामने आएगी। रिलीफ डिपार्टमेंट ने रियासत में 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। रियासत में मौसम की पेशीनगोई और बारिश के तखमीने से मुतालिक सिस्टम की कमी की वजह से मौसम के बारे में सही मालूमात पहले से दस्तयाब नहीं हो पाती थी। शदीद बारिश की सूरत में लोगों को बर्वक्त महफूज मकामात पर ले जाना मुश्किल हो जाता था। इस तरह के मसाइल को हल करने के लिए रिलीफ डिपार्टमेंट ने 450 AWS और 2000 ARGS तैनात कर रहा है। इनके लिए 80 मुलाजिमीन भी तैनात किए जाएंगे। इस प्लान की तनसीब के बाद कमोबेश हर इलाके में मौसम और बारिश के बारे में सही मालूमात दस्तयाब हो सकेंगी। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को मुल्क छोड़ने के लिए 1 नवंबर की आखिरी तारीख को बरकरार रखने का ऐलान किया है। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान कानूनी तारिकीन वतन की मेज़बानी जारी रखेगा, लेकिन मुल्क बदरी का मंसूबा सिर्फ गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए है। उन्होंने हिंदुस्तान में क्रिकेट वर्ल्ड कप का हवाला देते हुए नई दिल्ली इंतजामिया से दरख्वास्त की कि वह पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। बलोच ने कहा कि नई दिल्ली को पाकिस्तानी तमाशाइयों को क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत से रोकना नहीं चाहिए। रूस ने यूक्रेन के शुमाली गांव पर मिसाइल से हमला किया है, जिसके नतीजे में 6 साला बच्चे समेत 51 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी खबररसां इदारे के मुताबिक यूक्रेन के वजीर दाखिला ने कहा कि रूस ने यह हमला शहर कोपियानसिक के करीब एक गांव में कायम कैफे और एक दुकान पर किया। हमले का इल्म होते ही इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कार्रवाई शुरू की। वजीर दाखिला के मुताबिक मलबे से 6 साला बच्चे समेत दीगर लाशों को निकाला गया है, जिनमें से 29 लाशों की शनाख्त भी हो चुकी है। यूक्रेनी वजीर दाखिला ने इस हमले को दूसरा बड़ा हमला करार दिया, जिसमें 51 अफराद हलाक हो गए हैं। अरब इमारात और लबनान ने जुमेरात को सदर शेख मोहम्मद बिन जायद और निगरां वजीर आजम नजीब मीकाती के दरमियान मुलाकात के दौरान बैरूत में मुत्तहिदा अरब इमारात का सिफारत खाना दोबारा खोलने पर इत्तेफाक किया। अबूधाबी में मुलाकात के दौरान मोहम्मद बिन जायद ने लबनान के लिए इस्तेहकाम, सलामती और खुशहाली से लुत्फ अंदोज होने की नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि फरीकैन ने बैरूत में मुत्तहिदा अरब इमारात का सिफारत खाना दोबारा खोलने के लिए जरूरी इक़दामात और एक मुश्तरका कमेटी कायम करने पर भी इत्तेफाक कर लिया है, जो लबनानी शहरियों के मुत्तहिदा अरब इमारात में दाखिले के वीज़ों के इजरा में सहूलत फराहम करने के लिए एक तरीक़ेकार तैयार करेगा। इराक ने माशी खुद इन्हिसारी की जानिब कदम बढ़ाते हुए अमरीकी डॉलर में तिजारत बंद कर देने का ऐलान किया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इराकी हुकूमत का कहना है कि बैंक 1 जनवरी 2024 से नकद अमरीकी डॉलर में लेन देन बंद कर देंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इराकी हुकूमत के इस इक़दाम से 50% गैर कानूनी डॉलर ट्रेड को रोका जा सकेगा और इससे मईशत में अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार कम करने की वसीतर कोशिशों में भी मदद मिलेगी। इराकी हुकूमत का कहना है कि जनवरी 2024 से बैंक अवाम को सिर्फ इराकी करेंसी में ही अदायगी कर सकेंगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के स्पीकर का इंतखाब लड़ने का फैसला किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हाउस स्पीकर मेगार्थी को 2 रोज पहले वोटिंग के जरिए ओहदे से बरतरफ कर दिया गया था, जबकि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते वाशिंगटन DC पहुंचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का सहाफियों से बात करते हुए कहना था कि कई लोग मुझे स्पीकर का इंतखाब लड़ने के लिए राब्ता कर रहे हैं, फैसला मुल्क और रिपब्लिकन पार्टी के मफाद में ही करूंगा।
नए स्पीकर की नामजदगी के लिए रिपब्लिकन पार्टी का इजलास मंगल को मुनक्किद होगा। रिपब्लिकन पार्टी इजलास में डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को स्पीकर के ओहदे के लिए पेश करेंगे। नामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।